चलिए बच्चों क्लास स्टार्ट करें। चलो चलो बेटा, आज हमारा टॉपिक है शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, उसके बाद आपके 2 लेक्चर और आएंगे कैपेसिटर के ही, जिसमें मैं मिक्स न्यूमेरिकल और एक चार्जिंग डिस्चार्जिंग के टॉपिक आपको मैं करवाऊंगी। तो आज बात करते हैं बच्चों शेयरिंग ऑफ चार्जेस। शेयरिंग ऑफ चार्जेस। चार्जेस की शेयरिंग कैसे करें, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। पिछले 2-3 साल से इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल रिपीट हो रहा है। इसका न्यूमेरिकल अक्सर रिपीटेशन में आ रहा है या थ्योरी से क्वेश्चन आ रहे हैं, कई बार काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए मान लिया बच्चों आपने ये एक कंडक्टर ले लिया और ये एक दूसरा कंडक्टर ले लिया। इंसुलेटेड कंडक्टर है। इंसुलेटेड कंडक्टर वाले का मतलब जैसे वायर होते हैं ना आपकी वायर, हाँ तो वायर की और प्लास्टिक कवरिंग होती है, तो वो इंसुलेटेड कंडक्टर है। वो क्या बच्चों आपका इंसुलेटेड कंडक्टर। अब एक वायर को दूसरी वायर से जब कनेक्ट करोगे तो चार्ज फ्लो करेगा बच्चों। जब आप एक वायर को दूसरी वायर से कनेक्ट करोगे तो चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो सेम बात बच्चों, मान लिया ये पहली कंडक्टर है, ये आपका एक कंडक्टर है, ये आपका एक दूसरा इंसुलेटेड कंडक्टर है। ठीक है, मान लिया बच्चों इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज इनिशियली कितना आपका Q2 है। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस बच्चों C1 है, इसकी कैपेसिटेंस बच्चों C2 है। इसका पोटेंशियल बच्चों V1 है, इसका पोटेंशियल बच्चों V2 है। इसकी एनर्जी U1 है बच्चों, इसकी एनर्जी U2 है इनिशियली बेटा। ठीक है, फिर इन दोनों कंडक्टर्स को आफ्टर सम टाइम दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। क्या है बच्चों, ये कंडक्टिंग वायर। किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा बच्चों, जब हम दो वायर कनेक्ट करेंगे तो मान लिया ये हायर पोटेंशियल पे है बच्चों, V1 ज्यादा है किससे, V2 से। तो चार्ज जो है बच्चों हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर फ्लो करेगा बच्चों। चार्ज जो है बेटा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर फ्लो करेगा। कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बैलेंस ना हो जाए। जैसे पानी है बच्चों, एक लेवल से दूसरे लेवल में फ्लो कर रहा है। कब तक फ्लो करेगा बच्चों, जब दोनों लेवल सेम ना हो जाए। जैसे टैप में पानी आता है, टंकी में टैप लगी हुई है, तो टैप में पानी कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि पानी का लेवल टैप के लेवल के बराबर ना आ जाए, जब तक कि दोनों सेम लेवल में ना आ जाए। ठीक है, हाँ जैसे दोनों सेम लेवल में आ जाएंगे बच्चों, उसके बाद पानी फ्लो करना बंद कर देगा। परिणाम भाई साहिब परिणाम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से आपके पास, हाँ तो ये बच्चों होगी आफ्टर शेयरिंग की कंडीशन। मान लिया ये बिफोर शेयरिंग है, बिफोर शेयरिंग मैं यही लगा देती हूँ वायर, बिफोर शेयरिंग। और ये कंडीशन आई बच्चों आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग। तो कैपेसिटेंस तो बच्चों वही रहेगी, लेकिन चार्ज चेंज हो जाएगा। इस पे चार्ज Q1 आ गया, इस पे मान लिया Q2 डैश आ गया। पोटेंशियल भी बच्चों दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा आफ्टर शेयरिंग। दोनों का पोटेंशियल आफ्टर शेयरिंग कब तक चार्ज फ्लो करेगा बच्चों, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए बच्चों, वहां पे सेम ना हो जाए। इसकी रेडियस बच्चों R1 है और इसकी रेडियस आपकी R2 है। रेडियस बच्चों वही रहेगी, रेडियस में कोई चेंज वहां पे नहीं होगा। एनर्जी भी बच्चों चेंज हो जाएगी, U1 डैश और ये मान लिया बच्चों आपने U2 डैश। ठीक है बेटा, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि आपने दो शेयरिंग ऑफ चार्जेस, दो इंसुलेटेड कंडक्टर ले लिए। मान लिया एक पे चार्ज Q1 था बच्चों, एक पे चार्ज Q2 था। ठीक है, एक की कैपेसिटेंस C1 दूसरे की C2, पोटेंशियल V1 V2, एनर्जी U1 U2। अब इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से बच्चों कनेक्ट कर दिया। जब हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे बच्चों तो चार्ज फ्लो करेगा। कब तक कि बच्चों,
पोटेंशियल सेम ना हो जाए, दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है, जब तक आपका चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। चार्ज चेंज हो जाएगा बच्चों, लेकिन कैपेसिटेंस में कोई चेंज वहां पे नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, फिगर को नोट कर लो, फिर मैं डिस्कस करती हूँ। तो देखो बेटा, चार्ज जो है बिफोर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेम रहेगा। मान लिया बच्चों इसमें 10 कूलाम चार्ज था, इस पे आपका 20 कूलाम चार्ज था, मान लिया इस पे 20 कूलाम चार्ज था, इस पे 10 कूलाम चार्ज था, ठीक है। हाँ, तो शेयरिंग के बाद दोनों पे टोटल चार्ज कितना हो गया, मान लिया इस पे भी आपके पास दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, लेकिन आपके पास मान लिया इस पे चार्ज आ गया 25 कूलाम, इस पे चार्ज आ गया 5 कूलाम, लेकिन टोटल चार्ज तो सेम ही रहेगा ना बच्चों। टोटल चार्ज ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व। तो क्या लिखोगे बच्चों कि Q1 प्लस Q2 बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बस चार्ज सेम शेयर हो गया, लेकिन टोटल चार्ज तो सेम रहेगा ना बच्चों। भाई पहले इस पे 20 था, इस पे मान लिया 10 था, थोड़ी देर बाद मान लिया इस पे 15 हो गया, इस पे मान लिया आपके पास हो गया 19, इस पे हो गया 11 माइक्रोकूलम, कुछ ऐसे चेंज हो गया, लेकिन टोटल चार्ज तो 30 है ना बच्चों। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज हमेशा क्या रहेगा बच्चों, कंजर्व रहेगा, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ से मैं इसको हटा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, हाँ ये वायर मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ पे। तो क्या होगा बेटा यहाँ से आपके पास, तो मैंने कहा चार्ज ऑलवेज कंजर्व, Q1 Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है। मैं यहाँ साइड में बना देती हूँ छोटा सा स्फीयर, ठीक है, ये एक स्फीयर है, ये एक दूसरा स्फीयर, Q1 Q2, ठीक है। ये दूसरा स्फीयर, इस पे Q1 डैश, इस पे Q2 डैश, ठीक है। हाँ, ये बिफोर शेयरिंग की कंडीशन है, या आफ्टर शेयरिंग की कंडीशन। तो इनिशियली बच्चों इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास Q1 की वैल्यू कितनी लिखोगे बेटा आप लोग, यहाँ से Q1 कितना होगा आपका C1V1, Q2 कितना हो जाएगा बच्चों C2V2, ठीक है। Q1 डैश कितना हो जाएगा बच्चों C1V, और Q2 डैश कितना हो जाएगा बच्चों C2V, यही हो जाएगा ना। देखो अरे इसके पोटेंशियल V1, इसकी पोटेंशियल V2, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, आफ्टर शेयरिंग इसकी भी पोटेंशियल V, इसकी भी पोटेंशियल V, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस बच्चों C2। हाँ, तो ये सब वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या मिला बच्चों आपको C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1V प्लस C2V। ये जो V आया ना दोनों का आफ्टर शेयरिंग, इसे बोलते हैं बच्चों कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, कॉमन पोटेंशियल। उल्टा करके लिख दूं मैं C1, देखो C1V प्लस C2V बराबर C1 प्लस C1V1 प्लस C2V2। तो यह आया बच्चों यहाँ से V कॉमन C1 प्लस C2, तो यह आ जाएगा यहाँ से C1V1 प्लस C2V2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, 2-3 साल से लगातार रिपीटेड हो रहा है। तो C1 प्लस C2, ये जो V है बच्चों ये कहलाएगी आपकी कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। इसे क्या कहेंगे बच्चों आप लोग, कॉमन पोटेंशियल। इतनी बात समझ आई बेटा सबको, क्लियर हो गया सभी का इतना। इसको हम क्या कह सकते, इतना नोट कर लो फिर इधर से लिखती हूँ, इतना नोट कर लो फिर मैं इधर से लिखती हूँ। हो गया यस। अब आगे देखो बेटा, अब इसको क्या कह सकते हो बच्चों आप लोग, यहाँ से V आया आपका C1V1 प्लस C2V2, C1 प्लस C2। देखो C1V1 क्या था आपका Q1,
और C2V2 क्या था बच्चों, Q2 C1 प्लस C2। तो दिस फॉर्मूला आल्सो वी राइट दिस फॉर्म। अरे Q1 V1 क्या था, Q1, Q इज इक्वल टू CV। ये आपका क्या था, Q2, और ये आपका क्या था, Q1। तो मैं इसको लिख सकती हूँ Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय C2। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बना बच्चों, टोटल चार्ज। ये Q1 प्लस Q2 क्या बताएगा, टोटल चार्ज। थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है बच्चों, 2 मिनट में सही हो जाएगा। हाँ 2 मिनट में सही हो जाएगा, ठीक है। तो यह है बच्चों टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस। समझ आ गया बच्चों, इतना बताइए, बताइए समझ आ गया, क्लियर हो गया सबको। हाँ थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, 2 मिनट में सही हो जाएगा बच्चों, विद इन 1 सेकेंड सही हो जाएगा आपके पास, ठीक है। हाँ अरे 1 सेकेंड में सही हो जाएगा। हाँ अब बताइए, ये मेरे पास ही हुआ था 1 सेकेंड, तुम्हारे पास 1 मिनट बाद इफेक्ट आता है उस चीज का। यस क्लियर हो गया सबको, इतना सबको समझ आ गया बच्चों। तो कॉमन पोटेंशियल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल अभी करवाऊंगी तो देखना कितने इंटरेस्टेड न्यूमेरिकल। हाँ और इसके न्यूमेरिकल हर एग्जाम में आते हैं बच्चों। हाँ बेटा वो एक बार मेरे पास ही थोड़ा इश्यू हुआ था, अब सही हो जाएगा वो। अब वो आपके पास 2 मिनट बाद इफेक्ट नजर आता है, ठीक है। ओके बच्चों हो गया। अब देखो बेटा, अब मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल देती हूँ तुम्हें, मैं आप सबको एक छोटा सा न्यूमेरिकल देती हूँ, आप उसका आंसर बताइए मुझे। मान लिया बच्चों वो कहता है आपसे, हाँ वो कह रहा है आपसे बच्चों ये एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस R1 है, ये बेटा एक दूसरा कंडक्टर है जिसकी रेडियस बेटा R2 है, ठीक है। मैं कैमरा चेक कर लूं एक बार, ठीक है बच्चों। हाँ अब कह रहा है कि टोटल चार्ज Q है, टोटल जो चार्ज है वो आपको गिवन है दोनों कैपेसिटर का Q, ये इस पे Q1 और ये Q2, और टोटल चार्ज आपको Q गिवन है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, ईच कंडक्टर, हर एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज निकालिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको टोटल चार्ज गिवन है, आपको रेडियस गिवन है, ठीक है। आफ्टर शेयरिंग के बाद की बात कर रहे हैं, ये Q1 डैश मान लो, इसको Q2 डैश। आफ्टर शेयरिंग दोनों पे टोटल चार्ज Q है, तो बताइए Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू क्या होगी। बताइए बच्चों Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू क्या होगी। मेरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा आई थिंक सभी को। टोटल चार्ज आपको गिवन है, टोटल चार्ज आपको गिवन। एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा। साहिल बार शायद कुछ लिख रहा था पर हटा दिया। अरे कोई नहीं, गलत लिख रहा था, गलत लिखता जब तो सही सीखेगा बेटा। कोई बात नहीं, लिख तो रहे हो, कम से कम कुछ तो आंसर दे रहे हो। निकाल सकते हो, बताओ मुझे, कमेंट करो आंसर, या नहीं निकाल सकते। एनीवन कोई बच्चा निकाल सकता है। हर एक Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू चाहिए। नहीं, चलो मैं निकालती हूँ। नहीं दीपक ऐसे नहीं होगा बेटा। C1 और V1 तो दे ही नहीं रखा दीपक उसने तो सिर्फ रेडियस दी है बेटा हमें, और टोटल चार्ज दिया है। मान लो मैं न्यूमेरिकली कह दूं तो मैं रेडियस कह दूं ये 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, और टोटल चार्ज 5 माइक्रो कूलम है। निकाल रहे हो, चलो आप निकालो तो बेटा। बाकी बच्चे देखो एक बार मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब कंसेप्ट तो यही लगेगा बच्चों शेयरिंग ऑफ चार्ज का, बस थोड़ा सा माइंड घुमाना है। कैसे? आपको पता है बच्चों कि Q1 प्लस Q2 बराबर होगा बच्चों Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ये नॉलेज है आपको,
आएगा बेटा। हाँ, अब देखो बच्चों, Q1 डैश को क्या लिख सकती हूँ मैं, C1 इंटू वी लिख सकती हूँ बच्चों। आफ्टर शेयरिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। Q2 डैश को बच्चों मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, C2 इंटू वी लिख सकती हूँ बच्चों मैं। हाँ, मेरे पास नेट इश्यू नहीं है, आप लोगों के पास ही अभी फिलहाल टाइम पे। तो ये आ जाएगा बच्चों, मैं लिख सकती हूँ Q1 डैश बाई Q2 डैश। इसको लिख सकती हूँ बच्चों मैं C1V डिवाइड बाई C2V। V से V बच्चों कैंसिल। तो यह आया बच्चों आपके पास Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू C1 बाई C2। ठीक है बेटा। हाँ, तो आया बच्चों, अब देखो आप लोगों को पता है बच्चों, कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, ये स्फेरिकल कंडक्टर है। कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर क्या बताई थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो क्या लिख दोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और इसको लिख दोगे बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल बच्चों। तो ये आया बेटा Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू R1 बाई R2। क्या आया बेटा, R1 बाई R2। अब मैंने क्या करा, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, 1 प्लस Q1 डैश बाई Q2 डैश, 1 प्लस R1 बाई R2, ऐसा लिख दिया मैंने। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, हाँ यही होता है साइड। तो यह आया बच्चों आपके पास Q2 डैश प्लस Q1 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश बराबर 1 प्लस R1 बाई R2। ठीक है, इतना सबका हो गया। अब इधर देखो, अब आपको पता है बच्चों कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर है Q1 प्लस Q2 के, जो कि टोटल चार्ज Q को बता रहा है। Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर है Q1 प्लस Q2 के, जो कि टोटल चार्ज Q को बताएगा। तो मैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश की जगह Q लिख देती हूँ, और ये आ गया बच्चों Q2 डैश। तो ये आया 1 प्लस R1 बाई R2। उल्टा कर दो बच्चों, तो इस बार इसको सोल्व कर लो। R2 प्लस R1, इसको ये लिख दूं मैं यहीं पे, एलसीएम R2 ले लो। तो R2 प्लस R1 उल्टा कर दो, Q2 डैश बाई Q, R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो Q2 डैश आ गया बच्चों Q इंटू R2 अपॉन R1 प्लस में R2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप किसकी वैल्यू रख लोगे, Q2 की वैल्यू। आपके पास Q लिख सकते हो आप लोग Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो यहाँ Q2 डैश की वैल्यू रख दोगे तो Q1 डैश आ जाएगा आपके पास। तो Q1 डैश की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, सिमिलरली आपको यहाँ से Q1 डैश Q इंटू R1 अपॉन में R1 प्लस R2। तो ये आपका एक शॉर्टकट मेथड बन गया यहाँ से। तो आपको याद रखना, जब रेडियस गिवन हो और टोटल चार्ज आपको पता हो, या फिर आपको सिर्फ कोई एक चार्ज दे दे, टोटल चार्ज पूछ ले और रेडियस गिवन हो आपको, तो आप लोग निकाल सकते हो, इंडिविजुअल पर चार्जेस बच्चों निकाल सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर हो गया बच्चों, ये आपका एक न्यूमेरिकल था छोटा सा। हाँ, आगे देखो बच्चों जल्दी से, इतना नोट करो फिर आगे देखो। क्लियर हो गया, इतना कोई डाउट? यार बच्चे का मैं इनको ना आदत खराब हो गई, इनको फोन करना पड़ेगा। 2-3 दिन से एब्सेंट नहीं लिख पा रही ना, थोड़ा काम बिजी थी इसलिए। ले तो रखिए, आज सबके अटेंडेंस लगाऊंगी। यस, क्लियर बेटा। धर्मवीर के नाम से रितेश, जेठालाल, साहिल भारद्वाज, दीपक, मंसू, दीपांशी, तेजस्वनी, नेहाल, नीरू, मनसिका, हर्षित, पल्लवी, नीरू, मंसू, मुकुल, निशान दैया। बताइए बच्चों, कनक, संदीप खटाना, प्रशांत, कृतिका,
वेरी गुड बच्चों, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है बेटा आपके पास, देखो बच्चों चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है ड्यूरिंग द शेयरिंग। चार्ज हमेशा क्या रहता है बच्चों, कंजर्व रहता है, लेकिन ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी। जब भी चार्ज शेयर होता है बच्चों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तब हमेशा एनर्जी का क्या होता है बच्चों, लॉस होता है। जैसे जब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर, जैसे आप देखो मैंने कहा ना दो वायर है आपके पास, देखो दो वायर है आपके पास, एक इधर से एक वायर निकली हुई थी, एक वायर ये थी। इन दोनों वायर को कंडक्टर से कनेक्ट करो, दूसरी तीसरी वायर से कनेक्ट कर दो, तो स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी, मतलब कि एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस होगी। जेठालाल को केड़ा पसंद नहीं है भाई, वैसे बता दूं मैं, जेठालाल को जलेबी फाफड़ा पसंद है रितेश जी। ठीक है, हाँ। तो बच्चों एनर्जी का ऑलवेज देखो, टोटल चार्ज तो कंजर्व होता है, लेकिन ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। यस ईमानी, बात समझ आई? बट ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आप लिखेंगे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी लिख लो, एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो आप लिखेंगे बच्चों टोटल एनर्जी, हाँ आप क्या लिखेंगे कि टोटल एनर्जी बच्चों आपकी कंजर्व नहीं होती ड्यूरिंग, आप लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, बोल दो एक बार, ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, टोटल चार्ज कंजर्व, कंजर्व, बट टोटल एनर्जी नॉट कंजर्व। टोटल एनर्जी बच्चों कंजर्व नहीं रहेगी, टोटल एनर्जी नॉट ए कंजर्व। क्लियर बच्चों, इतनी बात सबको समझ आ गई? हाँ, टोटल ऑलवेज लिखेंगे, ऑलवेज सम एनर्जी लॉस, ऑलवेज सम एनर्जी लॉस, सम एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में बच्चों कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ऑलवेज सम एनर्जी लॉस बच्चों इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर बेटा, समझ आ गया इतना? हाँ, चार्ज का लॉस नहीं होगा बच्चों, लेकिन हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस तो रहेंगे, लेकिन एनर्जी का लॉस हो जाएगा। एनर्जी किसकी फॉर्म में लिखते थे, 1/2 CV स्क्वायर की फॉर्म में। तो V क्या है बच्चों, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या है बच्चों, इनफिनिटी से किसी चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज द पोटेंशियल। ठीक है, हाँ। अब देखिए, अब बात करते हैं बच्चों इसमें, ध्यान से देखिए बेटा। देखो मान लिया बच्चों इनिशियल एनर्जी है आपकी U1 बिफोर शेयरिंग, तो वो कितनी आ जाएगी, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। तो ये एक आपका बिफोर शेयरिंग, इसकी कैपेसिटेंस C1 C2 V1 V2। बिफोर शेयरिंग एनर्जी यही आ जाएगी, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ये आया बच्चों बिफोर शेयरिंग। ये कंडीशन कब है आपकी, बिफोर शेयरिंग। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बच्चों आफ्टर शेयरिंग। U2 क्या हो जाएगा आफ्टर शेयरिंग, देखो जो शेयर करेंगे यहां से यहां तक, तो पोटेंशियल दोनों की क्या हो जाएगी बच्चों, सेम हो जाएगी। जब चार्ज शेयर करेंगे बच्चों, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी बेटा, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, U2 1/2 C1 V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V का स्क्वायर। तो U2 आया बच्चों 1/2 C1 और प्लस C2, ये V स्क्वायर बाहर ले लो, 1/2 भी बाहर आ गया और V स्क्वायर भी बेटा बाहर आ गया। नेहा समझ आ गया, किरण
अश्वनी, अमन, नमन मित्तल, निशान दैया, मुकुल, मुकुट, महेश, अक्षत। बताइए इतनी बात समझ आई सबको? हर्ष, विपुल, प्रशांत जाट, प्रशांत 12th मेडिकल। क्लियर हो गया? वसु, भूपेंद्र सिंह। क्लियर? यस बेटा। अब देखिए इसको आप ये भी कह सकते हो ये इनिशियल ये फाइनल, आप ऐसे भी कह सकते हो ये इनिशियल बच्चों ये फाइनल। ठीक है? हाँ, तो अब देखो V क्या था बच्चों? कॉमन पोटेंशियल हमारे पास। V क्या था बेटा? हमारे पास कॉमन पोटेंशियल जिसकी वैल्यू थी बेटा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इस V की वैल्यू को बच्चों याद रख दो, तो मेरे पास U फाइनल कितना आ जाएगा? 1/2 C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का भी स्क्वायर। एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आया बेटा यहाँ से आपका? यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ से UF बराबर 1/2। देखो एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 बेटा कैंसिल, और ऊपर देखो इसका स्क्वायर खोल लो तो यह है C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 और डिवाइडेड बाई बच्चों C1 प्लस C2। ठीक है? हाँ, अब नेट लॉस ऑफ एनर्जी बच्चों कैसे निकालोगे? डेल्टा U, UF माइनस UI, UF माइनस UI। इतना नोट करो बच्चों, लंबा जाएगा सब्ट्रैक्शन में आएगा नहीं तो एक बार इतना नोट कर लो, फिर मैं लिखती हूँ। थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए उसके लिए, नहीं तो फिर वो ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आ गया अजीत खटाना, संदीप खटाना, मेरी संदीप दिशु इज प्रेजेंट हियर, निहारिका, निकिता, सालिन ना, वो सालिन तो +1 है, सॉरी, मंसू, इसिका, ईश्वर, मुस्कान, पल्लवी। ओके बच्चों, ठीक है? अब यहाँ से हटा रही हूँ। तो ये आया बेटा आपके पास। अब मैं क्या निकालूंगी? डेल्टा U बच्चों, UF माइनस UI। तो UF है बच्चों आपका, सॉरी UF माइनस UI नहीं, क्योंकि हम डिफरेंस कर रहे हैं। तो डिफरेंस में क्या बताया था? ज्यादा में से कम को घटाओगे। डिफरेंस में क्या बताया था? ज्यादा में से कम को घटाओगे। तो इनिशियल माइनस फाइनल। अब ज्यादा क्या है बच्चों? C1 इनिशियल वैल्यू ज्यादा है, बाद में जब वायर से कनेक्ट करा तो कुछ एनर्जी निकल गई, तो इनिशियल बच्चों क्या है आपकी ज्यादा है। तो क्या करोगे? ज्यादा में से कम को घटाना होता है। मैंने एक बार वर्ड +1 से ही समझा रही हूँ ये बात मैं आपसे, कि अगर वो कहता है आपसे डिफरेंस तो आप ज्यादा में से कम को घटाइए, लेकिन आपसे वो कहता है सब्ट्रैक्शन तो वो आपको जिससे कह रहा है उसमें से घटा दो, ज्यादा में से कम को या कम में से ज्यादा। ठीक है? जैसे मैं कहूँ 5 और 3, तो सब्ट्रैक्शन में आप 5 में से 3 भी कर सकते हैं, 3 में से 5 भी कर सकते हो, बोथ आर राइट अगर वो कहता है सब्ट्रैक्शन। लेकिन वो कहता है डिफरेंस करिए, तो आप लिखेंगे 5 माइनस 3, ज्यादा में से कम को घटाएंगे आप। ठीक है? हाँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? तो UI क्या है बच्चों? 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर 2C1 C2 V1 V2 और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है? बस अब बच्चों एलसीएम लेना, फटाफट सोल्व कर लो। आपका 1/2 तो देख थ्रू आउट कॉमन ले लेते हो, सब में है, तो ये बना बच्चों। इसका एलसीएम ले लिया मैंने नीचे यहाँ पे C1 प्लस C2, तो ये आया बच्चों C1 का स्क्वायर में से ऐसा हो जाएगा ये C1 प्लस C2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C1 प्लस C2 C2 V2 का स्क्वायर
और ये अंदर बचा माइनस C1V1 का स्क्वायर C2V2 का स्क्वायर 2C1C2V1 V2। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको फटाफट। तो यह आया बेटा आपके पास 1/2 C1 प्लस C2 बार। अब अंदर देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C2 C1 V1 का स्क्वायर, ये C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, ये माइनस हो जाएगा थ्रू आउट सारा, 2C1 C2 और ये V1 V2 और ये आपके पास आ गया। हाँ समझ आ गया इतना अक्सर। अब देखो C1 V1 स्क्वायर बच्चों ये इससे कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर ये इससे कैंसिल, ठीक है। जल्दी नोट करो, ऊपर से मैं हटाती हूँ एक बार, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? हाँ अब आगे देखो बेटा, मैं ऊपर से हटा दूं इसको, तो ये क्या है बेटा आपके पास यहां से, तो ये आया 1/2 C1 प्लस C2। तो ये बना बेटा आपके पास C2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2C1 C2 V1 V2 और ये नीचे बच्चों ये है, तो ये आया 1/2 C1 प्लस C2। देखो C1 C2 थ्रू आउट है बच्चों, तो ये क्या ले लोगे कॉमन, तो C1 C2 बेटा कॉमन आया, तो ये बचा V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 और V2, ठीक है बच्चों। हाँ इतना हो गया बेटा। अब इसको हटा दो नीचे से मैं, तो आपके पास क्या आया बेटा, एनर्जी लॉस कितना आया, C1 C2 2C1 प्लस C2 और ये क्या बन रहा है देखो A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये क्या बन रहा है बच्चों यहाँ से V1 माइनस V2 का स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चों एनर्जी लॉस का फॉर्मूला, ये आया आपका एनर्जी लॉस। तो देयर आर ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है क्लियर। और कॉमन पोटेंशियल का क्या याद रखोगे, C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, और Q1 डैश चार्ज की वैल्यू Q इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 और Q2 डैश चार्ज की वैल्यू Q इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस में R2 आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग। तो ये सब आपने पढ़ लिया। अब न्यूमेरिकल लगाते हैं बच्चों इस पे बेस्ड। न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में एनर्जी लॉस वाला डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ लिया जाता है कई बार। कनक, संदीप, मुकुल, मुकुट, वसु, किरण, हितेंद्र, साहिल भारद्वाज, रितेश, हर्ष, बताइए बच्चों सभी, खुशी अग्रवाल, खुशी गोयल, दीपांशी, तेजस्वनी, अमन, नमन मित्तल, बताइए बच्चों सभी बेटा। निशान दैया इज प्रेजेंट हियर, हितेंद्र सैनी, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, यस जेठालाल, क्लियर हो गया। ओके बच्चों आगे बेटा दीपक समझ में। अब देखो न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, यस सर नहीं यस मैडम ठीक है बेटा अंकित, ओके बच्चों। अब देखो न्यूमेरिकल देखते हैं, अब न्यूमेरिकल लगाओ आप सब, न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ मंडे टेस्ट है, सब ध्यान रखना इस बात का। हाँ जी बेटा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखिए आपके पास, वो कह रहे हैं 9 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी
मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखूं या समझ जाओगे? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों एक 9 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 900 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इसको चार्ज करा गया बच्चों 100 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है, चार्ज बाय द 100 वोल्टेज बैटरी, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, क्वेश्चन का ए पार्ट है बच्चों ये, हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर तो सीधा सीधा है बच्चों 1/2 CV का स्क्वायर, बिल्कुल सीधा पार्ट है पहला। तो C है बच्चों 900 माइक्रोफैराड या पिकोफैराड दे रखा है शायद बच्चों, उसने पिकोफैराड दे रखा है बच्चों, माइक्रो नहीं पिकोफैराड, पिको मतलब 10⁻12 बच्चों, और V बच्चों 100 का स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चों 1/2 900 10⁻⁻12, ये 10⁻⁴, तो यह आया बच्चों 1/2 900 ना सॉरी इसको काट लो 2 से, तो ये आ गया 450 10⁻⁻8। आप थोड़ा अरेंज करके लिखो तो लिख सकते हो 4.5 10⁻⁻6 जूल। तो ये आ जाएगी बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ए पार्ट बहुत इजी था, अब बी में बढ़ते हैं। बी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बी पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका इजी सा पार्ट था, बिल्कुल बेसिक दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन के ए पार्ट में पूछा है बच्चों आपको एनर्जी स्टोर्ड, जो कि आपकी कितनी आ गई 4.6 10⁻⁻6 से जूल बेटा। इतना क्लियर सबको? एनी डाउट? हाँ, अब देखो अगले बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों आपसे, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू द अनदर 900 पिकोफैराड, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। क्या कह रहा है बच्चों कि इसको यहाँ बैटरी से हटा दे, बी पार्ट में कैपेसिटर को बैटरी से हटा दे, कैपेसिटर को बैटरी से लगाया, कैपेसिटर चार्ज हो गया, कैपेसिटर को बैटरी से लगाया चार्ज हो गया, मान लिया कैपेसिटर पे चार्ज कितना आया बच्चों, Q आ गया, कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया बेटा, Q चार्ज आ गया आपका, ठीक है। अब उसने कहा बच्चों आपसे कि इसको इस बैटरी से हटा दिया, बी पार्ट में क्या कह रहा है, कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, मैं लैंग्वेज लिख नहीं रही हूं पर आप समझ लो। नाउ कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड विद द अनदर कैपेसिटर, अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर, मैं लैंग्वेज लिख देती हूं, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड with another uncharged capacitor, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है बच्चों 900 पिकोफैराड, उस दूसरे कैपेसिटर की भी कैपेसिटेंस कितनी है बच्चों 900 पिकोफैराड, तो ये भी बच्चों 900 पिकोफैराड ही था, और ये भी दूसरा भी कितना है बच्चों 900 पिकोफैराड, ठीक है। योगिता बात समझ आई बेटा? योगिता क्लियर हुआ सबको? बताइए बेटा इतना। यस, अब देखिए बेटा यहाँ से ये आपके पास, मुझे सबका ध्यान है, हर्ष सो तो नहीं गया, जेठालाल जी आ गया सबको समझ में इतनी बात, क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन राइट है सबको क्लियर। अब देखो बच्चों, जब मैंने ये केस समझाया था आपको, जो फर्स्ट चैप्टर समझाया था, तो कंडक्शन हो गया बच्चों एक तरीके से, जब एक अनचार्ज चीज को दूसरी चार्ज चीज से कनेक्ट करते हो, देखो ध्यान से, हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन में पढ़ा था कि एक कंडक्टर है जिसपे चार्ज Q है, दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, तो दोनों पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2 आ जाएगा, तो इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों आफ्टर कंडक्शन Q/2, और इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों Q/2, दोनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों Q/2। उसने पूछा है आपसे, या डालू में यहां से कह रहा है वो आपसे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। अब इस सिस्टम से कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बच्चों
स्टोर्ड होगी आपके पास। तो देखिए क्या होगा बच्चों, मान लिया देखो इनिशियली बात करते पहले, इनिशियली इस पे चार्ज है बच्चों, इनिशियली इस कैपेसिटर पे चार्ज है Q, और दूसरा जो है बच्चों वो अनचार्ज है, इस पे चार्ज है बच्चों 0। इसकी भी कैपेसिटेंस 900 पिको फैराड है और इसकी भी कैपेसिटेंस बच्चों 900 पिको फैराड है। तो इसकी प्लेट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों V1, जो कि कितना दे रखा था आपको 100 वोल्ट, लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया बच्चों 0। ये तो अनचार्ज है ना, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों 0। जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो दोनों में पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा बच्चों। ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा दोनों पे, जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। तो पोटेंशियल जब इसके इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, C1 V1 C2 V2, तो दोनों की पोटेंशियल बच्चों कॉमन हो गई। तो ये आया बच्चों C1 कितना है 900 पिको फैराड, मैं P लिख रही हूँ पिको के लिए। V1 है बच्चों 100 और C2 भी बच्चों 900 पिको और V2 बच्चों 0, डिवाइड बाय 900 प्लस 900 1800 पिको फैराड। पिको फैराड से पिको फैराड कैंसिल, तो ये आया बच्चों 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो V आ गया बच्चों आपका 900 डिवाइडेड बाय 18। ये कितना आ गया आपका 900 डिवाइडेड बाय बच्चों 18। काट लो बच्चों, 9 से 2 पे और 2 फिर 5 पे, तो ये आ जाएगा 50 वोल्ट। कितनी पोटेंशियल आ गई बच्चों 50 वोल्ट आ गया। कॉमन पोटेंशियल कितनी आ गई बच्चों 50 वोल्ट आ गई अब आपके पास। ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए जल्दी से इतना। अब देखो U फाइनल दिख रहा है यहाँ पे, इधर लिख दूं U फाइनल, इन दोनों की क्या बनेगी फाइनल एनर्जी 1/2 C1 प्लस C2, दोनों की पोटेंशियल तो बच्चों कॉमन है, तो C1 प्लस C2 V का स्क्वायर बन जाएगी बच्चों। अरे 1/2 C1 V स्क्वायर 1/2 C2 V स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकती हूँ फाइनल एनर्जी को 1/2 C1 प्लस C2 V का स्क्वायर आ जाएगी यहाँ से। क्लियर, अब मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से, तो ये भी याद रखना 50 वोल्ट आया है आपका। तो ये आया बच्चों मेरे पास यहां से वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पे UF बराबर 1/2 C1 है बच्चों 900 प्लस 900 पिको फैराड और V आया है बच्चों 50 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2 1800 पिको फैराड, पिको मतलब 10⁻12, और ये 50 बच्चों 25 और 100। अरे 50 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 2500, कितना आ जाएगा बच्चों 25 है 100। काट लो, 2 से 9 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 900 इंटू 10⁻12 इंटू 25 इंटू 10⁻2, 10⁻2 ये रहा, तो ये आया 25 निमा 225 और ये 4 जीरो आपस में कैंसिल 10⁻8, तो इसको आप लिख सकते हो 2.25 10⁻6 जूल। तो फाइनल एनर्जी कितनी आ जाएगी 2.25 10⁻6 जूल। यस हर्ष बेटा। तो इनिशियल कितनी थी बेटा, देखो इनिशियल कितनी थी इतनी, फाइनल कितनी आई 2.25 10⁻6, मतलब आधी एनर्जी का लॉस हो गया। मतलब क्या हुआ कि हाफ एनर्जी का लॉस हो गया, हाफ 10⁻6 आएगा। हाँ, हाफ एनर्जी का क्या हो गया बच्चों लॉस हो गया। अब आप निकाल सकते हो डेल्टा यू, क्या हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, घटा लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2.25 जूल, 2.25 10⁻6 से जूल। तो सी पार्ट ये समझ आ गया सबको इतना, एनी डाउट? अब सी पार्ट में क्या है बच्चों, वेयर इज द रिमाइंडर ऑफ द एनर्जी गोल। देखो देखो आधी एनर्जी चली गई ना कहीं पे, भाई इनिशियल 4.5 थी, फाइनल मिली 2.25, तो हाफ ऑफ एनर्जी का लॉस हो गया, हाफ से ज्यादा एनर्जी का लॉस हो गया बच्चों। तो जो हाफ से ज्यादा एनर्जी का
होगा। मैं मीनिंग समझा देती हूँ उसका ताकि आप लोगों को डाउट ना आए। हालांकि मैं सीधी सीधी आपको समझ आ रहा है हीट की फॉर्म में लॉस हो गया, लेकिन मैं बुक की लैंग्वेज समझा देती हूँ आपको। बुक में लिख रखा है कि ट्रांजिएंट करंट फ्लो होगा जिसके कारण हीट ऑफ एनर्जी का लॉस हो जाए। एक होता है बच्चों करंट, एक होता है बच्चों ट्रांजिएंट करंट। तो जब भी बच्चों हम कैपेसिटर या इंडक्टर की बात करते हैं, ये लिख लिया सबने, हटा दूं मैं? हाँ, ये असल में 4th यूनिट में आया है, इसका मीनिंग फिर भी देख लो। बुक में लैंग्वेज लिखी हुई है बच्चों कि जब कैपेसिटर को एक दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ट्रांजिएंट करंट फ्लो होगा जिसके कारण हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो ट्रांजिएंट करंट क्या होता है बच्चों, ये होता है कैपेसिटर और ये होता है बच्चों इंडक्टर। जब वायर को हेलिकल फॉर्म में टर्न कर देते हैं बच्चों तो उसे बोलते हैं बच्चों इंडक्टर, और ये आपको नॉलेज है ही कैपेसिटर। तो बच्चों कोई भी इंडक्टर या कैपेसिटर, हाँ, तो जब भी इंडक्टर या कैपेसिटर को में लगाते हैं चार्जिंग या डिस्चार्जिंग होती है तो धीरे धीरे होती है। जैसे आप फैन को बंद करते हो बच्चों, जैसे आप फैन को बंद करते हो तो धीरे धीरे फैन रुकता है, एकदम से नहीं रुकता ना, तो उसमें ट्रांजिएंट करंट फ्लो हो रहा है, तो एनर्जी का लॉस होता जा रहा है धीरे धीरे, तो उसे बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। और एक बल्ब है एकदम बंद करा ऑफ हो गया, ठीक है। तो आपके पास जो ट्रांजिएंट करंट इंडक्टर और कैपेसिटर में जो धीरे धीरे एनर्जी का चार्जेस रुकते हैं फ्लो करने, उसे बोलते हैं ट्रांजिएंट फ्लो, उसे बोल देते हैं बच्चों ट्रांजिएंट फ्लो, ठीक है, समझ आ गया। एक और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया ये सीबीएसई बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए, मैं अटेंडेंस लेती हूँ जब तक आप क्वेश्चन को करिए, फिर मैं क्वेश्चन को करवाती हूँ लास्ट में। ये नोट कर ले, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ फिर मैं अटेंडेंस लेती हूँ। क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप लोग क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन है बच्चों, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट, ये आपको एक अरेंजमेंट गिवन है बच्चों, ये आपको एक अरेंजमेंट यहाँ पे गिवन है, और ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत सारे करवा चुकी, 6 माइक्रोफैराड, ये 12 माइक्रोफैराड, और ये है बच्चों आपका 3 माइक्रोफैराड। और घर का काम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 2.23, सुनो, हाँ नहीं, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग घर पे एक क्वेश्चन करके देखना सारे बच्चे। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.23 कैपेसिटर का क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, वो सब आप ट्राई करना, मैं मंडे की क्लास में आपको बताऊंगी। मंडे टेस्ट होगा शाम को 4 बजे, 2 या 3, 4 के बीच में मैं बता दूंगी जब भी टाइम होगा। ये आपको एक अरेंजमेंट गिवन है बच्चों, ये कह रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, क्वेश्चन में दे रखा है एनर्जी स्टोर्ड इन द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज ई। 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में ई एनर्जी आपकी स्टोर्ड हो रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, क्वेश्चन के ए पार्ट में पूछा है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैराड क्वेश्चन। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा है बच्चों आपसे एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, फ्रॉम द बैटरी। बताइए बच्चों ये क्वेश्चन आप सब, मैं जब तक अटेंडेंस ले रही हूँ, हाँ जल्दी से, ठीक है। आया, आ गया समझ में या नहीं आ गया? आंसर में 18 आ रहा है, मैं शायद ई की फॉर्म में नहीं लिख रही इसको, आंसर ई की फॉर्म में लिख दूं, एक दिन मैं ई की फॉर्म में लिख देती हूँ आंसर। अरे कुछ कंफ्यूज हो रहा होगा कुछ बच्चों को, जिसके हर्ष का 18 आ रहा था वो सही था। अरे
कंफ्यूजन है? अरे इन दोनों इसके अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग होगी ना सीरीज में। अरे सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होगी, मैं वी लिख रही हूँ इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसको V1 लिख दो थोड़ी देर के लिए। तो ये आ गया बच्चों आपका V1 आ गया 6 वोल्ट के बराबर। V1 कितना आ गया आपका 6 वोल्ट। और V की वैल्यू देखो ये रही जो आपने स्टार्टिंग में लिखी हुई थी यहाँ पे। हाँ तो मैं अब लिखूंगी एनर्जी अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड 1/2 CV का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर। तो 1/2 C की वैल्यू 3 × 10⁻⁶ और V1 है 6V का स्क्वायर। ठीक है। अरे E की फॉर्म में आंसर बता दो एक बार। हाँ बाकी तो आंसर वो वोल्टेज की फॉर्म में आया था। अब देखो तो ये बना बच्चों आपका 1/2 3 10⁻⁻⁶ और ये 36V का स्क्वायर, यह है 36V का स्क्वायर। अब देखो V स्क्वायर कितना था, ये रहा आपका, ये V स्क्वायर की वैल्यू थी ना आपकी। तो ये आया 1/2 3 इंटू, ये बार इतना नोट कर लो, मैं इधर जगह नहीं इधर लिख देती हूँ। यहाँ देखो इधर देखो तो ये आया बच्चों आपके पास 1/2 3 10⁻⁶ 36 और V स्क्वायर की वैल्यू है 3 × 10⁻⁶। 3 से 3 कैंसिल, 18 पे ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 18E आ जाएगा। अरे आंसर E की फॉर्म में लिखने के लिए जस्ट आंसर कितना आ जाएगा 18E आ जाएगा बस। हाँ अरे मैं इसको V लिख रही थी ना इसलिए कंफ्यूजन आ रहा था वो। हाँ इसलिए वो कैंसिल नहीं हो रहा था आपका। क्लियर? हाँ तो ये V1 की वैल्यू 6V और ये V स्क्वायर E की फॉर्म में अभी गिवन था पहले, तो ये आंसर आ जाएगा। समझ आ गया सबको? हाँ फिर से एक बार रिपीट करूं, मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देती हूँ, कोई नहीं आया एक बार फटाफट देख लो 1 सेकंड में क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, गलती ना हो, एक बार 2 मिनट में देख लो फटाफट बस। ये आपको क्वेश्चन गिवन है बच्चों, ये दे रखी है आपको 100 वोल्ट, 100 नहीं 20 वोल्ट दे रखी सिर्फ ओनली। ये आपके पास एक कैपेसिटर है बच्चों और ये दूसरा कैपेसिटर है, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड और ये आपका 12 माइक्रोफैराड। हाँ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि 6 माइक्रोफैराड के अक्रॉस एनर्जी E है, तो 12 माइक्रोफैराड के अक्रॉस बताइए। तो 12 माइक्रोफैराड के अक्रॉस निकालोगे तो 6 के अक्रॉस कितनी, U6 बराबर 1/2 CV का स्क्वायर। तो यहाँ से U6 है बच्चों E 1/2 C मतलब 6 माइक्रो मतलब 10⁻⁶ इंटू V का स्क्वायर। तो V स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 2E/6 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू E आ जाएगा यहाँ से। हाँ ये इतना आ जाएगा ना यहाँ से आपके पास E अपॉन में, अरे 1/2 CV का स्क्वायर, ये आपको E दे रखी है तो 1/2 6 इंटू 10⁻⁶ V स्क्वायर। तो V स्क्वायर निकाल लिया तो ये आ गया 2E अपॉन में 6 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 12 माइक्रोफैराड के अक्रॉस निकालनी है। अब देखो जितनी पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगी उतनी ही पोटेंशियल बच्चों इसके अक्रॉस आ जाएगी आपके पास। तो 1/2 CV का स्क्वायर, ये जो V स्क्वायर की वैल्यू आई इसको उठा के यहाँ रख दो, तो पोटेंशियल किसके अक्रॉस आ जाएगी आपके पास 12 माइक्रोफैराड के अक्रॉस। ठीक है। अब आपको क्या करना है सर्किट में, तो ये आ जाएगा आपके पास, अब ये दोनों आपस में पैरेलल में है तो ये हो गया 18 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड। अब लास्ट वाले में कंसेप्ट क्या लगाना आपको कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है तो इसके अक्रॉस V1 मान लो, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होती है बच्चों, सीरीज में पोटेंशियल क्या होती है डिफरेंट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है तो Q इज इक्वल टू बच्चों CV। तो ये बना 18 इंटू V बराबर 3 इंटू V1, क्योंकि सीरीज में चार्ज दोनों के अक्रॉस क्या होगा सेम होगा। तो Q इंटू CV, तो यहाँ से V1 निकालोगे तो आ गया 6 वोल्ट। कितना आ गया आपका 6 वोल्ट। अब इसको यहाँ पुट कर दो बच्चों तो ये आ जाएगा 1/2 C है 3 इंटू 10⁻⁶ और V1 आया, V1 का स्क्वायर, ये V1 की वैल्यू रख दो। समझ आ गया सबको? क्लियर? कर लोगे बच्चों आप इसको? चलो
ठीक है, हाँ एक बार पूरा सोल्व करूँ क्या? नहीं हुआ, चलो मैं पूरा सोल्व करती हूँ। ठीक है, देखो बच्चों ये v स्क्वायर आ गया, तो इसको आप लिख सकते हो 2/3, ये बन गया e अपॉन में 3 × 10⁻⁶। चलो मैं पूरा सोल्व करके बता देती हूँ। तो ये आपका v स्क्वायर आ गया। उसने पूछा है एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल v होगी, तो इसके अक्रॉस भी बच्चों क्या होगी? v होगी। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी। तो ये आया आपका v12 1/2, c कितना? 12 × 10⁻⁻6, और v है बच्चों ये रहा। देखो ये दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगी बच्चों? सेम होगी। तो v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो, e अपॉन में 3 × 10⁻⁻6, ये 6 पे कैंसिल, ये 2 पे कैंसिल, तो u12 आ गया बच्चों 2e। ठीक है, तो ये एनर्जी स्टोर्ड आ गया 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस। क्लियर इतना? अब आपको क्या करना है बेटा यहाँ से, अब उसने पूछा एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो देखो 3 माइक्रोफैराड में ये क्या हो जाएगा? ये आपस में पैरेलल में, तो ये आ जाएगा बच्चों 18 माइक्रोफैराड, और ये है बच्चों आपका 3 माइक्रोफैराड। ये सीरीज में है बच्चों, इसके अक्रॉस पोटेंशियल v है, तो इसके अक्रॉस v1 मान लूं मैं। सीरीज में पोटेंशियल से क्या रहेगी? डिफरेंट, लेकिन चार्ज क्या रहेगा? सेम। तो q = cv, q = cv, तो क्या बनेगा? 18 × v, इसके अक्रॉस भी चार्ज q, इसके अक्रॉस भी चार्ज है q, और ये 3 × में v1, तो 3 से इसको काट दो बच्चों, तो v1 आया 6 वोल्ट के आस। अब उसने पूछा है आपसे एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, तो 1/2 c v1 का स्क्वायर, 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी है? v1 का स्क्वायर, तो 1/2 c कितना है बच्चों? 3 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और v1 है बच्चों 6v के बराबर। तो अब देखो v कितना है आपके पास? ये देखो ये रहा, ये 6v का स्क्वायर आएगा, v1 का स्क्वायर है ना, तो ये बना आपका 3/2 10⁻⁻6, ये 36v का स्क्वायर, 3/2 10⁻⁻6 36, और v स्क्वायर की वैल्यू बच्चों ये रही है हमारे पास, देखो ये लिखी हुई v स्क्वायर, तो ये आया बच्चों e अपॉन में 3 × 10⁻⁻6। अब काट लो, 3 से 12 पे, 2 से ये 6 पे, 6 × 3 = 18, तो 18 10⁻⁻6 18e आ जाएगा बच्चों। अब टोटल एनर्जी कितनी आई? देखो इसके अक्रॉस एनर्जी E है, 12 के अक्रॉस एनर्जी क्या आई? 2e, और ये कितनी आई? 18, तो टोटल कितनी आ गई? E + 2e + 18, कितना आ गया बच्चों? 21e। यही पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, आ गया समझ में? मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है, फिर भी कोई दिक्कत हो आगे होगा अब समझ में सबको। क्वेश्चन में इसके अक्रॉस एनर्जी दे रखी थी E, इसके अक्रॉस पूछी थी, और इसके अक्रॉस और टोटल पूछी थी। तो इसके अक्रॉस E दे रखी थी, हमने 12 के अक्रॉस 2e निकाल ली, और 3 के अक्रॉस 18e निकाली, टोटल के लिए तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना।